गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 5 चल रहा है चिड़ियाघर की सैर। बराबर। पिछले पीरियड्स में हमने वर्कबुक से देखा था। वर्कबुक का पेज नंबर 34 to 36 देखे थे। ओके, आज हम 37 देखने वाले हैं। लेकिन 37 देखने से पहले कुछ ज़रूरी बात हम समझ लेंगे जो व्याकरण के अनुसार है, व्याकरण पर आधारित है। आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो 32 and 36 है। ओके, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 32 and 33 पर जो है व्याकरण शब्दकोश, उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा देख लें। उसके बाद हम उसके ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए उसके बाद हम वर्कबुक की ओर चलते हैं। ओके, तो देखना, हिंदी शब्दकोश की पहचान, मतलब हिंदी के शब्दकोश हम किस तरीके से पहचानेंगे, उसको क्रम में किस तरीके से रखेंगे, इसके बारे में छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात पहले हम समझ लेंगे। देखना, पहले स्वर फिर व्यंजन आता है। शब्दकोश में पहले क्या आता है? पहले स्वर, उसके बाद व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? अ से लेकर आहा तक। ओके, और व्यंजन क से लेकर य तक। ये बात क्लियर हुआ? तो पहले क्या आता है? स्वर और उसके बाद व्यंजन। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये अनुस्वार दिखाई दे रहा है आप लोगों का, अ और आहा का, ये अनुस्वार और ये विसर्ग। इनका प्रयोग संयुक्त वर्ण के साथ होता है और इन्हें अ, आ से लेकर ओ, औ से पहले स्थान मिलता है। देखना, यहाँ पर जैसे कि ये है अ, आ, फिर उसके बाद ये आएगा ना ई, छोटी ई, बड़ी ई, फिर ऊ। ये छोटा जो आएगा वैसे ओ, औ से पहले स्थान मिलता है, मतलब इनसे पहले ये होते हैं वर्णमाला के सबसे अंत में। अंत में मतलब क्या? लास्ट में। बराबर। जैसे तुम लोगों ने स्वर पढ़ा होगा, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आ, होते ही कब? सबसे लास्ट में। लेकिन शब्दकोश अगर लेता है तो उनसे सबसे पहले उनको लेना पड़ता है। ये क्लियर हुआ? उसके बाद वहां पर देखो एक एग्जाम्पल बता दिया गया है, कमल, कंगन, कंकण। बराबर, ये व्यंजन है। अब व्यंजनों में से सबसे पहले क्या आएगा? कंकण, फिर कंगन और फिर कमल। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हमें शॉर्ट में क्या समझना है कि सबसे पहले अनुस्वार और विसर्ग वाले पहले आते हैं, उसके बाद स्वर के बाकी वर्ण और व्यंजन के शब्द चालू होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझ में आया। अब हम वर्गों की ओर चलते हैं। अब देखना, पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर का क्रम आता है जैसे क, कहा, क, का। अब यहाँ पर पहले ध्यान से समझ लीजिए, जैसे हमने अ, आ, ई की देखी, बराबर उसी तरीके से ये व्यंजन में अब पूर्ण वर्ण, पूर्ण यानी पूरा वर्ण, जो वर्णमाला की जो पूरा वर्ण है के बाद संयुक्ताक्षर का क्रम लगता है। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ। ये संयुक्ताक्षर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें पहले वर्ण भी शामिल होते हैं, वो मैं आपको नीचे बताती हूँ। तो पहले देखो, क, कहा, इनसे इस वर्ण से जो शब्द होंगे वो सबसे पहले आएंगे शब्द क्रम में। उसके बाद क, का, की, कु, के, कै, को, क। ओके, क्लियर हो रहा बच्चों? मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ये जो लास्ट वाले हैं हमारा खड़ी के वर्ण में, जो लास्ट वाले कम, कहा, वो शब्द क्रम में सबसे पहले आएंगे, उसके बाद बाकी के आएंगे। ये समझ लीजिएगा। ओके, जैसे कि देखो, ये क और ये जोड़ा है क्या? ये त्र, र के रूप में से है, क्ल व श आते हैं। उनके बाद ये आते हैं संयुक्ताक्षर वाले, जो जोड़ शब्द में आते हैं, वो उसके बाद आते हैं। यहाँ पर समझ में आया? आगे देखते हैं संयुक्ताक्षर को ढूंढने के लिए। अब देखो, अब संयुक्ताक्षर को कैसे पहचानेंगे? ये देखना, क्ष है तो क्ष किस वर्ग से बना है? क के वर्ग, मतलब क के रूप में आता है। क प्लस क्ष तो क्या बनेगा? क्ष। उसके बाद त और र से क्या बनता है? त्र, तो किसके वर्ग में है? त वाले वर्ग में है। उसके बाद ज्ञ, ज और म्र, जो ज में म्र है उससे आता है, तो वो ज वाले वर्ग में बनते हैं।
उसके बाद है श्र, श्रमिक वाला। श्रमिक वाला श्र किससे बनेगा? शर्बर प्लस र मिलाकर क्या बनेगा? श्र। तो वो किस लाइन में जाता है? तो वो य वाली लाइन, जो य र ल व की जो लाइन होती है उसमें ये आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद हम इसके रिलेटेड एक एग्जांपल दिखाती हूँ भाषा सज्जता का, कि शब्दों क्रम से लिखिए। बराबर, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, बस मैं आप लोगों को समझने के लिए एग्जांपल दिया है। जैसे कि देखो, आँच, आप और आकर। बराबर, अब इसमें से सबसे पहले क्या आएगा? सबसे वर्णमाला क्रम में क्या आएगा? तो आँख आएगा, आँख। उसके बाद आँच, क्योंकि ख के बाद च आता है। ये पहले वाले सेम है, कॉमन है। उसके बाद दूसरा वर्ड देखेंगे तो पहले क्या आएगा? ख, इसलिए आँख, फिर आँच। अब आ की लाइन में साधा वर्ग में तो आ और आकार, पहला दोनों का सेम है, तो हम दूसरा वर्ड देखेंगे ग और क। तो पहले क आएगा, इसलिए आकर, और उसके बाद आ। यहाँ पर समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कलश, टंकार, शंकर, सरकार, तमाशा। बराबर, अब इसमें तमाशा के बाद डलिया। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा? तो कलश। बराबर, क्योंकि क के लाइन में अनुसार वाला एक भी नहीं है, सो कलश। फिर क के बाद ख नहीं है, ग नहीं है, ख नहीं है। बराबर, च वाली लाइन नहीं है। फिर उसके बाद सीधे क्या होता है? ट का। तो ट वाला अनुस्वार वाला है, तो पहले लिया टंकार, उसके बाद डलिया, तमाशा, शंकर और सरकार। यहाँ पर समझ में आया कि हम शब्दों को उसी क्रम में लगाने से पहले क्या करेंगे? तो शॉर्ट में और ओवर समरी में बता दो कि सबसे पहले क्या आता है? स्वर। बराबर, उसके बाद व्यंजन। और स्वर में भी पहले कौन से वाले आते हैं? अनुस्वार और विसर्ग वाले। व्यंजन में भी पहले कौन से आएंगे? अनुस्वार और विसर्ग वाले। उसके बाद बाकी के वर्ण चालू होंगे, और उनके बाद किनका नंबर लगता है? तो संयुक्ताक्षर जोड़ शब्द वाले। आई बात समझ में? ओके। तो अब हम वर्कबुक का पेज नंबर 37 पे की क्वेश्चन देखो। पेज नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 10। बराबर, हमने 36 तक समझ लिए थे, फिर से एक बार रिवाइंड कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 10 ये वो शब्दकोश की क्रम पर आधारित था, इसलिए उससे जो रिलेटेड शब्द महत्वपूर्ण जो बात थी मैं तुम्हें बताना जरूरी समझ रही थी, उसको मैंने एक्सप्लेन कर लिया। बराबर, अब उस महत्वपूर्ण बात को मैं पीडीएफ भेज दूंगी। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों को लगता है कि हम भूल जाएंगे, एक बार रीड कर लेना चाहिए, तो मैं भेज दूंगी। आप अपने अनुसार अगर ज़रूरत लगे तो नोटबुक में लिखना है, तो सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप लोग पहचानेंगे। आई बात समझ में? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो इसमें पहला कौन सा वर्ड आएगा? ये पूरे क की लाइन से है। बराबर, क से ही दिया गया है, तो ये आप लोगों को समझना बहुत आसान है। जैसे अभी मैंने जस्ट आप लोगों को समझाया कि किस तरीके से आप लोग पहचानेंगे। ओके, तो पहले आएगा कंगाल, कपूर, कारावास, इल्लारी, किलकारी, कीर्ति, उदार और कृष्ण। ओके, देन उसके बाद है जगत, जंगल, जो, ज्ञान, पतंग, पीला और क्षीर। तो पहले जंगल, फिर जगत, फिर जो, फिर उसके बाद क्या चालू होगा? पतंग, पीला, क्षीर और ज्ञान। आई बात समझ में? ओके। उसके बाद है ये जो दिया है, ये प्रवृत्तियां हैं, ये आप लोगों का होमवर्क रहने वाला है, इससे आप लोग होमवर्क भी लोगे। इसमें क्या है? पशु और पक्षियों के चित्र प्राप्त कर यहाँ चिपकाइए और उनके नीचे हिंदी में नाम लिखिए। बराबर, ये एक्टिविटी बेस्ड है। आप लोगों को क्या करना है? पशु पक्षी यानी एनिमल्स या बर्ड। बराबर, एनिमल्स और बर्ड्स के क्या करने हैं? पिक्चर्स कुछ लेना है, स्टिकर लेना है, जो यहाँ चिपकाना है और उन्हें हिंदी में नाम लिखना है। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। इसके आगे का जो है पेज नंबर 38 का, वो हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। बराबर, तब तक आप लोगों का होमवर्क क्या रहने वाला है? ये आज जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो समझाया, उसकी पीडीएफ भेजूंगी, उसको आपको राइट डाउन करना है, नोट आउट करना है।
वर्बुक का वर्बुक में, और जो मैंने शब्दकोश के बारे में जो महत्वपूर्ण बात बताई वो से आप लोगों को लगता है कि हमें एक बार पढ़ने के लिए चाहिए, मैं लिख लूँ, बहुत ज़रूरी है तो लिख लेना, अदरवाइज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो रहने देना। ओके, इसके आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।